जोहार साथियों, नववर्ष 2024 में आज पहली मुलाकात है आप लोगों से। बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं पूरे वर्ष के लिए, आगामी वर्षों के लिए। ये 2024 बड़ा निर्णायक वर्ष है, जब इस देश का संविधान, इस देश के आईन कायदे की रक्षा का जो पर्व होता है, जो मतदान होता है लोकतंत्र में, वो दोनों इस राज्य के लिए खासकर बेहद विशेष है, क्योंकि आगामी 4-5 माह में ही केंद्र मतलब पूरे देश के लिए निर्वाचन होना है, लोकसभा का, और साल के अंत तक राज्य विधानसभा का भी निर्वाचन होना है। जो चुने हुए प्रतिनिधि अगर कोई कानून बना रहे हैं तो उसको तो जब आप जीत के उस कानून को चेंज कीजिएगा तब ना गलत कहिएगा। जितेंद्र जी, लोकसभा को ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, राज्यसभा को भी अधिकार है। रुकिए, मैं आपको लोकसभा पहले चलिए। आप 150 लोगों को निकाल के आप इंडियन पेनल कोड को चेंज कर रहे हैं, सीआरपीसी को चेंज कर रहे हैं, एविडेंस एक्ट को चेंज कर रहे हैं, किए ना? संवैधानिक रूप से। हाँ, संवैधानिक रूप से किया, अधिसूचित हुआ। आप बताइए, जब हिट एंड रन का मामला सामने आया, फिर क्यों ये अधिसूचना जारी हुआ कि यह कानून अभी रुका रहेगा? किसान लॉ 3 जब आया, हम लोगों ने विरोध किया, आप हमको बोलने कहां दिए? क्या लोकसभा और राज्यसभा या किसी भी राज्य का विधानसभा या विधान परिषद केवल सत्ताधारी दल के लिए रिजर्व होगा? आप 150 सांसद को बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास शक्ति है, तो आप तो तानाशाह हैं, और इस संविधान में तानाशाह नहीं है कोई। तो इसको तो जनता तय करेगी। आने दीजिए 24। अब जैसे अगर मैं तो वही बात कर रहा हूं। नया सवाल बीजेपी कर रही है 29 तारीख। एक मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार जिस दिन शपथ ली उस दिन तो वो कैबिनेट का बैठक कर दी है, तो उससे पहले जो विधायक शपथ नहीं लिए, क्या पूर्व विधायक किसी चीज की अनुशंसा ये कहते हुए कर सकते हैं कि अभी तक तो हम विधायक हैं? पांडे जी, एक तो इसका विश्लेषण का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संविधान और चुनाव आयोग का विश्लेषण करे आधिकारिक तौर पर। लेकिन एक जानकारी के तौर पे आपको मैं दे दूं, एक राजनीति शास्त्र के छात्र होने के कारण कुछ अध्ययन हमने भी किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का, राज्यपाल के ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी समूह या किसी व्यक्ति को बुलाए और सरकार गठित करने के लिए निर्देशित करे, तो वो शपथ ले लेता है। लेकिन तब जाकर एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि उसको 6 माह के अंदर राज्य के कोई भी सदन, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे निचली सदन हो, मतलब राज्यों में विधान परिषद हो या विधानसभा हो, केंद्र में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको चुनकर आना पड़ता है। नंबर 2, विधानसभा उम्मीदवार के निर्वाचन की अधिसूचना के पश्चात वो जाके शपथ लेता है, और जिस दिन से वो शपथ लेता है, विधानसभा का सचिवालय उसको एक परिचय पत्र के साथ उस दिन से उसकी उपस्थिति की शुरुआत होती है। सरकार एकदम अलग है, जो कार्यपालिका में आती है। सदन
विधानसभा एकदम अलग है जो विधायी में आती है। हमारे देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, एक कार्यपालक व्यवस्था है और एक विधायिक व्यवस्था है। और चौथे सन तो आप लोग थे, लेकिन अब आपकी हालत क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बात के साथ जुड़ी पूरी तरह से जो उनकी चाहिदाएं थी उसको समझा। ये शायद इस राज्य के लिए अभिशाप बन गया। हमारे जो प्रमुख